हेलो फ्रेंड्स। बचपन में जब कोई हमसे पूछता था बड़े होके क्या बनोगे, तो हम कहते थे कि सर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। अब क्लास 11 के बच्चे पूछते हैं कि आई वांट टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आप बताइए मुझे क्या करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए एस्पायर करते हैं, हर यंग सीए, हर यंग एमबीए, हर यंग सीएफए, या जो सीए के साथ सीएफए करता है क्योंकि उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उसको मिल जाएगा, अनफॉर्चुनेटली 98% लोगों को ये भी नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एग्जैक्टली होता क्या है, बाई साइड और सेल साइड में क्या फ़र्क होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डेट कैपिटल मार्केट्स और इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑन योर सिस्टम। जब कोई कंपनी आपको 40 लाख फिक्स प्लस 40 लाख वेरिएबल देती है एट द एज ऑफ 23-24, फोकट में तो नहीं देती है। तो ये वीडियो उस रियलिटी को डेपिक्ट करने की कोशिश करने के लिए बनाया गया है कि भाई साहब, दूर के ढोल सुहावने। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफ कोर्स बहुत लुक्रेटिव है, एक बहुत कम समय में आप बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं। सो मे बी अगर आप 80 लाख पर एनम की काइंड ऑफ सैलरीज कमा रहे हो एट द एज ऑफ 24, तो आप समझिए अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सर्वाइव कर गए टिल द एज ऑफ 35-40, तो मनी आपकी लाइफ में इट विल सीज टू बी अ बॉटलनेक। पैसा पैसा ही तो लगेगा, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लाइफ में कि भाई ठीक है, मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, मेरे पास एकदम खुद का स्विमिंग पूल वाला फ्लैट है या 3 मर्सिडीज़ है, हर साल मैं इंटरनेशनल ट्रिप करता हूँ, एवरीथिंग विल बी देयर। बट मेरे को जब ऑफिस में काम करना है, मुझे साल में 80 से 100 घंटा पर वीक इंटू 52, 4 से 5 हज़ार घंटे काम करना पड़ेगा उस एक बड़े वेकेशन के लिए। हफ्ते में 80 से 100 घंटा काम करना मतलब आप एक दिन में 12 से 14 घंटा काम कर रहे हैं, विच इज़ इनवेरिएबली गोइंग टू टेक अ टोल ऑन योर सिस्टम इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क 7 days अ वीक कंटिन्यूसली, वीक ऑन वीक, एक्सेप्ट दोज बिग फॉरेन वेकेशंस। कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बिकॉज आप जब घर से निकलोगे आपका बच्चा सो रहा होगा, और जब घर लौटोगे तो भी आपका बच्चा सो रहा होगा। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ देन अर्निंग दैट मनी। आप अपने स्पाउस से प्रॉबली हफ्ते में 1 बार या 2 बार मिलोगे बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा ना। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टिपिकली बहुत हाई प्रेशर जॉब्स में काम करते हैं बिकॉज ये पूरी इंडस्ट्री सक्सेस फी पे चलती है। फेसबुक अगर रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, 3 महीने तक काम चलेगा और हो सकता है स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप हो, एट द लास्ट मोमेंट फेसबुक इज़ गोइंग टू वॉक आउट ऑफ द डील और रिलायंस इज़ गोइंग टू से कि नहीं, मुझे अपना स्टेक जियो में नहीं बेचना है। And then all the Morgan Stanleys and the Bank of Americas and the JP Morgans and the Citibanks, कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। So they are basically like brokers in the process, intellectual brokers हैं, एंड सक्सेस भी मिलती है और सक्सेस भी ह्यूज मिलती है। आप समझ के देखिए, अगर $5 बिलियन का ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट बैंकर 1% भी लेता है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर $50 मिलियन घर लेके जा रहे हैं। हो सकता है उससे कम भी ले रहा हो बिकॉज इट वुड बी नेगोशिएटेड एट अ लोअर रेट फॉर सच हाई ट्रांजैक्शंस, बट बिकॉज स्टेक्स आर सो हाई, प्रेशर भी बहुत हाई होगा। मैंने जितने इन्वेस्टमेंट बैंकर से काम किया है, बात किया है, क्योंकि मैं M&A प्रोफाइल में भी इन द पास्ट काम किया हुआ है, कई बार एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है बिकॉज आपको क्लाइंट को वो डील चिपकाना है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट डील इज़ गुड और बैड फॉर द क्लाइंट। अगर क्लाइंट के पास बहुत पैसा है तो आप बोलेंगे कि भाई आप ये एक टारगेट खरीदिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर क्लाइंट के पास बहुत डेट है, डिस्ट्रेस है, तो आप उसको एडवाइस करो कि भाई आप अपने आप को बेच दो, ये रीस्ट्रक्चरिंग कर लो, ये IPO ले आओ, ये राइट्स इशू ले आओ, कुछ होगा तभी तो वो कमाएंगे ना। समथिंग लाइक अ डॉक्टर, आपको कुछ ना कुछ बीमारी होगा तभी तो वो कमाएगा। इफ़ यू आर ऑल फिट एंड फाइन तो क्या करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जॉब करते हैं, ऑफकोर्स आपको इंडस्ट्री के बारे में एट अ सुपरफिशियल लेवल बहुत कुछ पता लगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के ट्रांजैक्शन पे काम कर रहे हो, लाइक वोडाफोन और आइडिया का मर्जर पे, या एयरटेल का राइट्स इशू इन अफ्रीका, या वट, ऑफकोर्स एट अ सुपरफिशियल लेवल, एट अ 20,000 फीट लेवल आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बट इज़ दैट इन डेप्थ दैट नॉलेज? ऑफकोर्स नॉट, बिकॉज जब तक आप इस डील के बारे में कुछ समझना चालू करोगे तब तक आपको किसी और डील पे लगा दिया जाएगा। एंड नई कंपनी, नया मैदान, नए फाइनेंशियल्स, क्वाइट टफ। सो जब आप डेस्क रिसर्च करोगे एट 80% ऑफ द टाइम एक कोल्ड कॉलिंग के लिए पिच टेक्स्ट बनाओगे और फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे। फाइनेंशियल मॉडल क्योंकि मैंने 10-12 साल बनाया है, दैट वाज माय ओनली जॉब। मेरे को पता है फाइनेंशियल मॉडल इज़ सच अ थैंकलेस जॉब
कहीं ना कहीं उसमें गलती निकल ही जाती है, इतने बड़े एक्सेल शीट में कुछ ना कुछ लिंकेज इशू, और जैसे ही गलती निकलती है रेपरकशंस आर हाउ दे शुड बी बिकॉज यू आर बीइंग पेड अ हाई सैलरी। इतने सारे अजम्पशंस होते हैं, वैल्यूएशन फाइनेंशियल मॉडल से निकलता है, ओनर जब बैठता है फाइनेंशियल मॉडल दिखता है, एंड हेंस हर कोई उस फाइनेंशियल मॉडल के पीछे पड़ा रहता है, और बेचारा एनालिस्ट उसको सजा सजा के पूरी रातें ख़राब करती है अपना। क्लाइंट इंटरेक्शन कम्स टू यू ओनली जब आप वीपी लेवल पे जाते हो, एंड हेंस तब तक आप सिर्फ एक काम किए जा रहे हो। 80% टाइम आप पिच डेक बना रहे हो, 20% टाइम आप फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हो। आपकी कोई वर्क लाइफ बैलेंस, या अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो और उस पैसा को आप भोग ही नहीं पा रहे, तो इज़ इट वर्थ अर्निंग दैट मनी जस्ट बिकॉज आप उसको फ्लॉन्ट करना चाहते हो ऑन सोशल मीडिया, जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स बोलेंगे हमारा बेटा जी 4 करोड़ रुपये कमाता है, हमारा बेटा ना जी 6 करोड़ रुपये कमाता है, या हमारी बेटियाँ है ना वो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक में 2 करोड़ रुपये कमाती है। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जेलसी एक अलग लेवल पे उसमें उभरेगा, बट उस जेलसी को उभारने के चक्कर में, उस साल के एक वेकेशन के चक्कर में अगर आप पूरे साल ट्रेडमिल में दौड़े जा रहे हो एंड देयर इज़ नो रिस्पाइट, कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू से आई एम गोइंग टू हैंग अप माई बूट्स एंड मेरे को नहीं करना है, विच टिपिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यही करते हैं। 2 4 5 साल 10 साल निकालते हैं, मनी सीजेस टू बी अ लिमिटिंग फैक्टर इन देयर लाइफ, एंड देन चाहे वो गोल्फ खेलें या एनजीओ चलाएं या मे बी कुछ स्टार्टअप करें या वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी में शिफ्ट कर जाएं, दैट दे डू। तो वो होता है अगर आप इस इंडस्ट्री के नॉर्म्स को समझ जाएं, यहाँ का जो गेम है, गेम के रूल्स समझ जाएं। सो इट लाइक T20 मैच विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। आपको हर रन पे बहुत पैसे मिल रहे हैं, हर कैच पे बहुत पैसे मिल रहे हैं, एंड कुछ भी छूटा यू आर आउट। तो ये थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता था कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मनी हनी, द मनी कम्स अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ कॉस्ट। अगर आपको साल का कोई 1 करोड़ रुपया दे रहा है तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपसे वो साल का 10 करोड़ रुपया ले रहा है। सिंपल नौकरी का ये रूल ऑफ थंब होता है, जो आपको रुपया मिल रहा है उसका 10 गुना का वैल्यू आप दे रहे हो, तभी आपका पोजीशन वहाँ पे जस्टिफाइड है। कंसल्टिंग में ऐसा ही होता है, प्रॉब्ली इंडस्ट्री में फिर भी उतना नहीं होता है बिकॉज इंडस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट पैरामीटर्स में होता है, कंसल्टिंग में वैसे ही होता है, यू गॉट टू अर्न योर सैलरी। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कि आपका कप ऑफ टी है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा केयरफुली सोचिए एंड देन डिसाइड। एक तो वहाँ पे सबको एंट्री नहीं मिलेगी, तो एक फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी जीने की तरह आप अंगूर खट्टे के रूप में भी सोचें। फ्रॉम दैट कंसेप्ट ऑल्सो इट इज़ अ गुड कंसेप्ट कि भाई क्या करना है, मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं करना है। एंड 2 4 5 करोड़ रुपए की सैलरीज इंडस्ट्री में भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को मिलती है। आप एनुअल रिपोर्ट्स में सेक्शन 197 का डिस्क्लोजर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। स्टार्टअप्स में भी बहुत पैसा मिलता है। तो इवन पैसा का बात अगर हो तो देर आर मैनीफोल्ड वेज इन विच यू कैन अर्न मनी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप तभी करिएगा आपको जब हफ्ते में 80 से 100 घंटा काम करना पसंद हो, एंड यू enjoy, you relish that kind of a toll on your system. Thank you so much for watching this video. Share it with your near and dear ones. व्यूज़ आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कुछ बनाता हूँ लोगों के लिए कंटेंट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।